धोनी, पांड्या, रोहित और कृणाल का कप्तानी से तो दिखा आईपीएल 2023 में भौकाल, लेकिन रनों के मामले में यानी कि इन चारों के रन बैंक जो हैं वो हैं कंगाल। रनों के मामले में चारों के चारों हैं जो ये वो है कंगाल, क्योंकि प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई इन चार कप्तानों की टीम। कृणाल पांड्या लखनऊ सुपर जायंट्स के मौजूदा कप्तान, केएल राहुल जब तक कप्तान थे तब तक जो है उनके खाते में ही अगर हम देखते बाकी चीज़ें पर, लेकिन अब कृणाल पांड्या हैं, उनकी बात हम करेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो भाई वो थोड़ा नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। और अब हार्दिक पांड्या की बात करें तो ना गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजी से प्रदर्शन हो नहीं रहा है, लेकिन कप्तानी में A1 दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा का भी यही है भाई, इस साल उनकी 250 आई हैं, सिर्फ मौके पर 50 तो आई उनकी SRH के खिलाफ, लेकिन रोहित शर्मा भी इस साल उनका ऑन एंड ऑफ ही चलता रहा और ऑन से ज़्यादा ऑफ चलता रहा। रोहित शर्मा का इनकंसिस्टेंसी काफ़ी दिखी रोहित शर्मा के थ्रू। और वही बात करेंगे कि इन चारों कप्तानों के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे हैं और मतलब किसने कितने रन बनाए हैं अभी तक प्लेऑफ से पहले, प्लेऑफ में उतरने से पहले। लेकिन सबसे पहले हम बात करें हार्दिक पांड्या की, गुजरात टाइटंस के जो कप्तान है उनका देखिए क्वालिफायर में भिड़ेगी वो CSK से, GT वर्सेस CSK। लेकिन आप बात करें तो 13 मैचों में 221 रन ही बना पाए हार्दिक पांड्या इस साल, और एवरेज उनका रहा 28.90 का सिर्फ, और स्ट्राइक रेट रहा 130.77 का। और अब पिछले साल की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें पिछले साल से हार्दिक पांड्या का, तो 15 मैच खेले थे उन्होंने, तो 15 मैच में 44.27 का एवरेज था और 487 रन बनाए थे इन्होंने। मतलब अगर आप अभी तो फिलहाल हार्दिक पांड्या के जो है 13 मैच हुए हैं, और पिछले साल 2 ज़्यादा मैच खेले थे, 15 मुकाबले खेले थे और टीम फाइनल में भी पहुंची थी, और पिछले साल 3 नंबर पे भी आए थे और गेंदबाजी भी करी थी हार्दिक पांड्या ने। तो यहाँ पर जो है गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या की बात करें तो सिर्फ 3 ही विकेट चटका पाए, क्योंकि बहुत कम गेंदबाजी उन्होंने करी है इस साल। और इस साल के रन्स देखो तो 13 मैच ही खेले हैं लेकिन 221 रन बनाए हैं। पर अगर बाकी के, अगर चलो मान लीजिए अब यहाँ पर CSK को हरा के क्वालिफायर 1 में जो है GT आगे पहुंच जाती है, फिर उसके बाद फाइनल में प्रवेश कर लेती है, वहाँ पे हार्दिक पांड्या रन्स बना देते हैं, तो इतने रन्स नहीं बना पाएंगे जितने उनके पिछले साल थे। तो कप्तानी में ज़रूर उन्होंने अपना जौहर दिखाया, लेकिन बल्लेबाजी में तो फीके पड़े हैं। बाकी टीममेट जैसे शुभमन गिल साहब, डेविड मिलर कभी कभी परफॉर्म कर रहे हैं, विजय शंकर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में हार्दिक का बल्लेबाजी से जो प्रदर्शन था, या कह सकते हैं इंडिविजुअल प्रदर्शन, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, वो फ्लॉप रहा। और कप्तानी में तो भाई दिखाया ही है जौहर उन्होंने बाकी। लेकिन अगले कप्तान की बात करते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के, एवरग्रीन महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो 14 मैच खेले, 14 मैचों में 103 रन बनाए यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने। 103 इसलिए क्योंकि देखिए वो नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, निचले क्रम में, और गेंदें ही बहुत कम मिलती हैं महेंद्र सिंह धोनी को। तो जितनी गेंदें उन्होंने खेली, यानी कि 54 गेंदें खेली हैं उन्होंने अभी तक, और 8 बार नॉट आउट रहे हैं और उसी में 103 रन बनाए हैं, और काफ़ी बड़े स्ट्राइक रेट से, काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं वो। अगर आप देखें तो आप कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की भी इसमें क्या गलती थी। खैर अगर आप उनका साल 2021 देखें तो बहुत अच्छा गया था, CSK चैंपियन भी बनी थी उस साल पर, लेकिन 2022 में भी देखिए धोनी का ना प्रदर्शन निकल पाया। कुछ एक आध मैच में कुछ सिक्सेस वगैरह लगाए थे, लेकिन उसके अलावा नहीं लग पाया। मुंबई के खिलाफ लगाए थे 2022 में। फिर उसके बाद इस साल ही निकला उनके बल्ले से जो प्रदर्शन निकला है, बस वही है कि थोड़ा सा घुटने के चक्कर में, घुटने की इंजरी के चक्कर में वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी खास नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने अपना जो पूरा का पूरा ट्रॉमा दे रखा है, यानी कि ब्लंट फोर्स ट्रॉमा जिसे कहते हैं, अपनी जो महेंद्र सिंह धोनी ने समझी है कि भाई मेरी पावर है गेम्स फिनिश करना, तो अपने ही जो बाहुबल है उनका उन्हीं पे फोकस कर रहे हैं, उसी में पावर जनरेट कर रहे हैं, और वहीं से वो उनका अपना एरिया ऑफ कंसर्न पे फोकस कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है एज अ फिनिशर, अपनी चीज़ों को समझने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को समझने के लिए। लेकिन अगले कप्तान की बात करें तो कृणाल पांड्या की बात कर लेते हैं, मौजूदा कप्तान है लखनऊ सुपर जायंट्स के। तो बतौर कप्तान वैसे तो इस साल 5 मैच खेले हैं कृणाल पांड्या ने, लेकिन इनमें उनको 3 विकेट मिले हैं और 58 रन यहाँ पर कृणाल पांड्या ने बनाए हैं, और उसमें से तो आप देखिए डक्स भी हैं एक आध। तो कृणाल पांड्या जो है जब से कप्तानी करने आए, खैर उनकी टीम जो पहुँच तो गई है, जो है क्वालिफाई कर गई है, वो प्लेऑफ्स में एलिमिनेटर में पहुंच गई, मुंबई के खिलाफ खेलेगी। लेकिन कृणाल पांड्या का भी ऑन एंड ऑफ रहा है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अब जैसे कि हार्दिक पांड्या का ऑन एंड ऑफ रहा है, महेंद्र सिंह धोनी नीचे क्रम पे बल्लेबाज करने आते हैं तो जस्टिफाइड नहीं है वो इतना ज़्यादा। और लेकिन देखिए कप्तानी से तो धोनी और हार्दिक पांड्या तो टॉप निकल कर आए, पर लेकिन कृणाल पांड्या की कप्तानी तो देखें एवरेज सी है सीजन। मतलब 51 में ज़्यादातर मैचेस हुए हैं जो एंड के हुए हैं,
और वहाँ पर जो है कृणाल पांड्या की गेंदबाजी चली है, स्लोअर गेंदबाजी चली, तो बाकी इनिशिएटिव लिया है बाकी प्लेयर्स ने, तो उस हिसाब से यहाँ पर मुकाबले जीते। लेकिन रोहित शर्मा की बात करते हैं भाई, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा की 14 मैचों में उनका एवरेज रहा है सिर्फ 22.35 का, और 313 ही रन बना पाए हैं रोहित शर्मा। और इस दौरान अगर बात करें तो 2 बार 0 पर भी आउट हुए हैं रोहित शर्मा। तो इस साल फॉर्म नहीं अच्छा रहा था, पिछले साल भी रोहित शर्मा का कोई खास फॉर्म नहीं रहा था बल्ले से। तो हाईएस्ट स्कोर मुझे लग रहा है पिछले साल था आईपीएल 2022 में रोहित शर्मा का 44, और हाफ सेंचुरी भी नहीं बना पाए थे रोहित शर्मा पिछले साल एक भी। और कहीं ना कहीं इस साल 2 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं उन्होंने, और एक एसआरएच के खिलाफ और एक डीसी के खिलाफ लगाई। एसआरएच के खिलाफ एक अच्छे मौके पे लगाई कि चलो मतलब क्वालिफायर यानी कि क्वालिफाई प्लेऑफ में करने से पहले उनका चलो थोड़ा सा लय आ गया है, रोहित शर्मा स्टार्ट मिल रहा था उनको, लेकिन रन्स नहीं बना पा रहे। तो रोहित शर्मा का चलना अपनी टीम के लिए बहुत ज़रूरी है, कप्तान का चलना बहुत ज़रूरी है। और रोहित शर्मा जब चलते हैं तो आपको पता ही है कितना डैमेज कर सकते हैं सामने वाली टीम के लिए। तो ये थे, हमने बात करी 4 कप्तानों की जो क्वालिफाई कर चुके प्लेऑफ्स के लिए आईपीएल 2023 के, पर इन चारों का जो प्रदर्शन रहा वो रहा फ्लॉप अपने अपने लिए, या कह सकते हैं टीम के लिए कप्तानी से इनका योगदान था, पर लेकिन अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से टीम के लिए कोई योगदान नहीं था इनके लिए। तभी तो मैंने बोला कि रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या या कृणाल पांड्या, इन सब यानी चारों का कप्तानी से तो था भौकाल, लेकिन रनों के बैंक में ये चारों के चारों हैं कंगाल। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।